पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के तपन ब्लॉक स्थित भैयोर गांव में दिसंबर 2025 के दौरान तालाब की खुदाई करते समय धरती के नीचे छिपा सदियों पुराना इतिहास अचानक प्रकट हुआ। एक शांत गांव और स्थिर तालाब के गर्भ से एक असाधारण प्रतिमा सामने आए महाकाल भैरव की। यह कोई साधारण भैरव प्रतिमा नहीं थी, बल्कि चतुर्मुख सर्वतोभद्र भैरव का दुर्लभ स्वरूप था, जिसकी दृष्टि चारों दिशाओं में फैली हुई है। ये प्रतिमा भैयोर माता के प्राचीन शक्ति स्थल के समीप मिली, जो इसे सीधे बंगाल की शैव शाक्त तांत्रिक परंपरा से जोड़ती है। उस भूमि से जहां भैरव भय के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और संरक्षण के देवता माने जाते थे। प्रतिमा को देखते ही कला विशेषज्ञों का ध्यान इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला पर गया। पत्थर की गुणवत्ता, संतुलित अनुपात, साफ पॉलिश और नियंत्रित अलंकरण स्पष्ट रूप से पाल और सेन कालीन परंपरा की ओर संकेत करते हैं, जिसका कालखंड लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यह वह युग था जब बंगाल में शैव, शाक्त, बौद्ध और तांत्रिक मूर्तिकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। उस समय की प्रतिमाएं केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हुआ करती थी। इस खोज को और भी असाधारण बनाता है इसका स्वरूप। बंगाल में चतुर्मुख भैरव की प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ है। अधिकांश स्थानों पर एक मुखी या बाटुक भैरव रूप ही मिलते हैं। चारों दिशाओं में दृष्टि रखने वाले महाकाल भैरव के इस स्वरूप के उदाहरण संग्रहालयों में भी बहुत कम है। भक्तों के लिए ये खोज मात्र एक पुरातात्विक घटना नहीं, बल्कि लौटे हुए देवता का साक्षात्कार है। बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में पुरातत्व ये संकेत देता है कि ऐसी प्रतिमाएं छोड़ी नहीं गई थी, बल्कि मध्यकालीन इस्लामिक आक्रमणों और मंदिर विध्वंस के दौर में ग्रामवासियों द्वारा श्रद्धा के साथ सुरक्षित की गई थी। तालाबों, खेतों और धरती के भीतर अपने आराध्य को छुपाना पराजय नहीं, बल्कि भक्ति और संरक्षण का कार्य था। आज एक और स्थानीय लोग कहते हैं कि इन प्रतिमाओं को बंद नहीं किया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर विरासत विशेषज्ञ इनके वैज्ञानिक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। शायद समाधान इसी संतुलन में निहित है, श्रद्धा के साथ संरक्षण। क्योंकि जब इतिहास धरती से उठता है तो वह केवल अध्ययन नहीं चाहता, वो स्मरण भी चाहता है।